Hi everyone, welcome to my Sir English classes. Today we are talking about concept of participle. पार्टिसिपल का जो कंसेप्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बेस पे आपके एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं करता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपल। आज की जो क्लास रहेगी वो पार्टिसिपल के कॉन्सेप्ट पे रहेगी कि व्हाट इज़ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक है, पार्टिसिपल कितने टाइप का होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का मीनिंग क्या होता है। तो जो पार्टिसिपल होता है वो एक ऐसी वर्ब होती है, अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। ध्यान दे बात में कि एक ऐसी वर्ब जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एडजेक्टिव मीन्स एडजेक्टिव को हिंदी में बोला जाता है विशेषण। एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी होती है, क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। ध्यान से समझ लो कि पार्टिसिपल एक वर्ब की फॉर्म होती है जो कि काम करती है आपके एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, और एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण होता है जो कि एक क्वालिटी होती है। किसकी क्वालिटी होती है, नाउन या प्रोनाउन की। जैसे कि अ गुड बॉय, जैसे कि अ गुड बॉय। बॉय व्हाट काइंड ऑफ बॉय, गुड बॉय। बॉय एक नेम है, एक नाउन है। समझ में आ रही बात है, एक नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है गुड, नाउन की क्वालिटी बता रहा है गुड। तो जो गुड है वो आपका एक एडजेक्टिव है, कोई वर्ब की फॉर्म नहीं है जिसको मैं पार्टिसिपल बोलूं, लेकिन ये एक आपका एडजेक्टिव है। तो इसी तरीके से अगर मैं कोई वर्ब की फॉर्म लेता हूं, जैसे कि मान लो मैं बोलूं अ मूविंग बस, अ बस व्हाट काइंड ऑफ बस, मीनिंग ऑफ व्हाट काइंड ऑफ। जनरली जब भी मीनिंग ऑफ व्हाट काइंड ऑफ आता है, व्हाट काइंड ऑफ का मीनिंग आता है, तो वो क्वालिटी होती है नाउन या प्रोनाउन की। किसकी क्वालिटी होती है, नाउन या प्रोनाउन की। व्हाट काइंड ऑफ का मीनिंग जो होगा वो एक एडजेक्टिव होता है। जैसे बॉय व्हाट काइंड ऑफ बॉय, गुड बॉय। बस व्हाट काइंड ऑफ बस, मूविंग बस। इट इज अ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी। क्लियर है पॉइंट। और आईएनजी वाली वर्ब अगर व्हाट काइंड ऑफ का मीनिंग देती है, किसका मीनिंग देती है, व्हाट काइंड ऑफ का, तो वो काम कैसे करते हैं, एक एडजेक्टिव की तरह। तो जो वर्ब एक एडजेक्टिव की तरह काम करती है वो वर्ब आपकी क्या कहलाती है, पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल की सिंपल आइडेंटिफिकेशन ये है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा उसको क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल बोलेंगे। तो मैं पार्टिसिपल की टाइप आपको बताना चाहूँगा। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, कितने टाइप हैं पार्टिसिपल के। पार्टिसिपल कितने टाइप का होता है, पार्टिसिपल की टाइप्स क्या हैं। पार्टिसिपल जो है वो आपकी क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एक वर्ब होती है पार्टिसिपल जो कि परफॉर्म करती है एक एडजेक्टिव की तरह। उसकी टाइप कितनी होती है, उसकी टाइप होती है 3 टाइप से। कितने टाइप से होती हैं, 3 टाइप से होती हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकेंड वन पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड वन परफेक्ट पार्टिसिपल। There are 3 types of participle. First is present participle, second one past participle, and third one perfect participle. What do you mean by present participle? Yeah, how can I identify present participle? Present participle means first form of verb के साथ ing। ing वाली वर्ब होती है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बोलते हैं वो आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल जो है वो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल मीन्स हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। ठीक है, फॉर्म ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपकी 3 टाइप के पार्टिसिपल हैं। फर्स्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल, एंड थर्ड पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल।
अब प्रेजेंट पार्टिसिपल विच इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि आईएनजी वाली वर्ब है। आईएनजी वाली वर्ब मतलब प्रोसेस, मतलब इनकम्प्लीशन। कोई भी चीज़ जो इनकम्प्लीशन में होगी वहाँ पर आईएनजी होगी, चाहे वो आपका टेंस ले लो, चाहे वो आपकी क्वालिटी ले लो, जो भी आईएनजी वाली वर्ब होगी वो अगर आईएनजी के साथ होगी जो भी वर्ब, तो वो आपकी इनकम्प्लीशन को शो करेगी, इनकम्प्लीशन स्टेट को शो करेगी। लेकिन जो थर्ड फॉर्म है वो कंप्लीशन को शो करती है। किस चीज़ को शो करती है? कंप्लीशन। यहाँ पर दोनों जगह पे आपका कंप्लीशन शो होएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल जो हैं इनके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ध्यान से देखें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आपका क्या कहलाएगा? कंप्लीशन। तो कोई ऐसी क्वालिटी, कोई ऐसा पार्टिसिपल जिसका वर्क कंप्लीट में है, कंप्लीशन में है, तो वहाँ पर आप पास्ट या परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। लेकिन जहाँ पर कंप्लीशन नहीं होता है, इनकम्प्लीशन होता है, वहाँ पर आप आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब मैं बात करूं प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो इनकम्प्लीशन को शो करता है। किस चीज़ को शो करता है? इनकम्प्लीशन को। अब कोई भी वर्क है, कोई भी चीज़ है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट या परफेक्ट पार्टिसिपल आए? तो मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल से समझोगे, आई सा अ बर्निंग बस। देखो आई सा व्हाट, आई सा व्हाट, मीनिंग ऑफ व्हाट नाउन या ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? मीनिंग ऑफ व्हाट जब भी होता है तो उसमें नाउन होता है तो वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहलाता है। आई सा व्हाट, अ बस। व्हाट काइंड ऑफ बस? बर्निंग बस। तो जो बर्निंग वर्ड है यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ का मीनिंग दे रहा है। किसका मीनिंग दे रहा है? व्हाट काइंड ऑफ। और व्हाट काइंड ऑफ का मीनिंग जब भी देता है तो वो क्या होता है आपका? बिल्कुल सही, एडजेक्टिव। लेकिन अगर कोई वर्ब एडजेक्टिव परफॉर्म करती है, एडजेक्टिव की तरह काम करती है, तो उसको आप पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड पार्टिसिपल यही है कि एडजेक्टिव आपके बेसिक वर्ड होते हैं, जैसे क्वालिटी होती हैं, शेप, साइज या नेशनलिटी, ये आपके एडजेक्टिव यूज़ होते हैं। कलर वगैरह हो गया, एज हो गया, तो ये आपके एडजेक्टिव यूज़ होते हैं। लेकिन अगर कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आपका एडजेक्टिव की तरह परफॉर्म करे किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता के, तो वो आपका क्या कहलाएगा? पार्टिसिपल कहलाएगा। तो बर्निंग एक आईएनजी वाली फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लेकिन ये एक बस की विशेषता है। आई सा अ बस, व्हाट काइंड ऑफ बस? बर्निंग बस। तो व्हाट काइंड ऑफ का मीनिंग एडजेक्टिव परफॉर्म करता है। एडजेक्टिव में अगर कोई वर्ब आती है एडजेक्टिव की जगह पे, तो उसको आप क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या होता है वो? पार्टिसिपल होता है। तो ये पार्टिसिपल का यूज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई सा अ बर्निंग बस है, ये आपका एक पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल ओके और नॉट ओके, तो मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। आई सा अ बर्न्ट बस। आई सा व्हाट? अ बस। व्हाट काइंड ऑफ बस? बर्न्ट बस। तो ये जो है वो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पार्टिसिपल तो ये भी है। लेकिन इनमें डिफरेंसेस क्या? वो आईएनजी वाली फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये आपका थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट पार्टिसिपल है। अब पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बेसिक डिफरेंसेस। प्रेजेंट पार्टिसिपल इनकम्प्लीशन है, तो एक बस का जलने का काम कंप्लीशन में नहीं है। किस में नहीं है? कंप्लीशन में, इनकम्प्लीशन में है। यानी कि बस पूरी तरीके से जली नहीं है, अभी आग लगी हुई है, वो बर्न हो रही है। और यहाँ पर क्या है कि ये काम हो चुका है, यानी कि एक ऐसी बस जो जल चुकी है।
तो अब आपको ये डिफरेंसेस पहचानना है। हमको पता चल गया कि इधर पार्टिसिपल है, उधर भी पार्टिसिपल है, लेकिन कौन सा पार्टिसिपल बिल्कुल सही है, ये पार्टिसिपल या वो पार्टिसिपल। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या मैं इस वर्ब को उस सिचुएशन में फॉलो कर सकता हूँ, क्या मैं इस वर्ब को उस सिचुएशन में फॉलो कर सकता हूँ। मतलब क्या मैं एक ऐसी बस को देख सकता हूँ जो जली हुई है, क्या मैं ऐसी बस को देख सकता हूँ जो जल रही है। तो दोनों कंडीशंस में मैं सी वर्ब का काम परफॉर्म कर सकता हूँ कि एक ऐसी बस जो जली हुई है उसको भी मैं देख सकता हूँ और एक ऐसी बस जो जल रही है उसको भी मैं देख सकता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में आपके यहाँ पर दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर पॉइंट। मतलब सिंपल है कि पार्टिसिपल जो चीज़ हैं वो आपकी क्या है कि पार्टिसिपल प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल में फ़र्क ये है कि ये इनकम्प्लीशन को शो करता है, ये कंप्लीशन को शो करता है। अब इनकम्प्लीशन जो होता है यहाँ पर कि बस जल रही है, तो क्या मैं उस सिचुएशन में उस बस को देख सकता हूँ, बिल्कुल देख सकता हूँ। तो ये सेंटेंस भी आपका राइट हो गया। क्या मैं ऐसी बस को देख सकता हूँ जो जल चुकी है, बिल्कुल देख सकता हूँ। तो ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल राइट है। मैं कुछ एग्जाम्पल और दे रहा हूँ जिससे आपको प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल के अंदर डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। ये क्लास जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल की बेसिक क्लास है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल और हैं। आई सा अ मूव्ड बस। एक सेंटेंस और मैं दे देता हूं, आई सा अ मूविंग बस। बस आपको देख के ये बताना है इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर राइट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है। आई सा अ मूव्ड बस और आई सा अ मूविंग बस। देखो मैंने देखी, क्या देखी, एक बस देखी। व्हाट काइंड ऑफ बस, एक ऐसी बस जो मूव कर चुकी है, जो जा चुकी है। आई सा अ बस, व्हाट काइंड ऑफ बस, एक बस ऐसी जो मूव कर रही है, मूविंग मोशन में है। मतलब एक ऐसी बस जो फिलहाल अपनी नज़रों के सामने से जा रही है, तो मैं उस टाइम तो उस बस को देख सकता हूँ। लेकिन एक ऐसी बस जो जा चुकी है, क्या हम उसको देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। तो आपका ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पार्टिसिपल को बिल्कुल भी नहीं रट सकते कि सी वर्ब के साथ मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाऊं या पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल ओके है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल सॉरी, नहीं आ पाएगा, ठीक है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में देखा गया कि सी वर्ब के साथ प्रेजेंट और पास्ट दोनों पार्टिसिपल ओके है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। अ बर्न्ट कैंडल वॉज एक्सटिंग्विश्ड। अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो वॉज कैंडल, कैंडल वॉज एक्सटिंग्विश्ड। आ कैंडल, एक कैंडल को क्या किया गया है? एक्सटिंग्विश किया गया है, मतलब बुझाया गया है। एक कैंडल को बुझाया गया है, ठीक है, मैं एक्सटिंग्विश किया गया है। तो एक्सटिंग्विश जो है उस कैंडल का काम, कैसी कैंडल थी आपके पास? अ कैंडल, व्हाट काइंड ऑफ कैंडल? बर्न्ट कैंडल, मतलब एक ऐसी कैंडल जो जल चुकी है, यानी अभी जलने का काम प्रोसेस में नहीं है, वो काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगर ऐसी सिचुएशन में आप बुझाना चाहोगे, एक्सटिंग्विश करना चाहोगे कैंडल को, तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है ये। क्या ये? इम्पॉसिबल है ये। और अगर इस चीज़ को मैं इम्पॉसिबल करूँगा तो आपका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्या रहेगा? रॉन्ग रहेगा, गलत रहेगा। तो मेरे को इस सेंटेंस को लिखना पड़ेगा अ बर्निंग कैंडल। क्या लिखना पड़ेगा? अ बर्निंग कैंडल वॉज एक्सटिंग्विश्ड। एक ऐसी कैंडल जिसका जलने का प्रोसेस चल रहा है, उसको बुझाया गया है। तो अ बर्निंग कैंडल वॉज एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है, कि जलती हुई कैंडल को बुझाया गया।
तो आपको इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है पार्टिसिपल बेस, और उनको करेक्ट करना है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं एक एग्जांपल से आपको परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में भी बताना चाहूँगा, उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो कुछ ऐसे है। Having taken food, having taken food, the soldier went, the soldiers went to bed. Having taken food, the soldiers went to bed. कि भाई खाना लेने के बाद खाना लेने के बाद सोल्जर्स सोने चले गए। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या है यहाँ पर? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि परफेक्ट पार्टिसिपल है। क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। एक्चुअल में पार्टिसिपल दो ही होते हैं। कितने होते हैं? दो, प्रेजेंट और पास्ट। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल का क्या फंडा होता है कि पास्ट पार्टिसिपल में कंप्लीशन होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में भी कंप्लीशन होता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? इन दोनों में एक्शंस के बीच में टाइम गैप होता है। क्या होता है? टाइम गैप। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में एक ही डिफरेंस है कि इन दोनों एक्शंस के बीच में, इन दोनों सिचुएशंस के बीच में आपका टाइम का गैप होता है। और अगर टाइम का गैप होता है टाइम का गैप होता है तो उसकी वजह से आप हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और अगर टाइम का गैप नहीं होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल लगाया जाता है। अब खाना लेने और सोल्जर के सोने के बीच में टाइम गैप है, और टाइम गैप की वजह से यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है। लेकिन अगर टाइम का गैप नहीं होता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल बिल्कुल यूज नहीं होगा। तो अभी मैंने अभी तक की वीडियो में 3 टाइप के पार्टिसिपल के बारे में बताया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसका काम इनकम्प्लीशन में होता है, पास्ट पार्टिसिपल जिसका काम कंप्लीशन में होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल जिसका काम कंप्लीशन में होता है, लेकिन वो सिचुएशंस के बीच में, एक्शंस के बीच में टाइम गैप को मेंशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ कि इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि पार्टिसिपल कौन सा आएगा। तो एक एग्जाम्पल और है, वॉकिंग इन द फील्ड, he was bitten by a snake. Walking in the field, he was bitten by a snake. देखो, अगर देखा जाए तो क्या इन दोनों के बीच में टाइम का गैप है? हमारे पास एक मेन सिचुएशन है, एक मेन क्लोज है, वो ये है कि उसको सांप के द्वारा काट लिया गया, उसको सांप के द्वारा काट लिया गया, या सोल्जर सोने चला गया, सोल्जर सोने चला गया। ठीक है, तो ये जो मेन सिचुएशंस हैं अपने पास, इन सिचुएशंस को परफॉर्म किस कंडीशन पे किया गया, बस बात आपको ये रखनी है कि इन सिचुएशंस में किस को कनेक्ट किया गया है। सोल्जर्स सोने चले गए, सोल्जर्स क्या गए? सोने चले गए, और उसको सांप के द्वारा काट लिया गया। लेकिन ये किस सिचुएशन में क्रिएट हुआ था? सोल्जर सोने गए थे खाना लेने के बाद, लेकिन उसको सांप के द्वारा तभी काटा गया जब वो
खेत में घूम रहा था, वॉकिंग चल रही थी उसकी। अब वो वॉक करके आ चुका होता तो सांप उसको बिल्कुल नहीं काटता। तो यहाँ पर ये दो स्टेटमेंट हैं, इसके अंदर ये काम कंप्लीट होने के बाद वो काम परफॉर्म हो रहा है और इसमें ये सिचुएशंस के चलते हुए वो काम परफॉर्म हो रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई टाइम का गैप नहीं है, नो गैप ऑफ टाइम, नो गैप ऑफ टाइम, तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज होगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन दोनों सिचुएशंस के अंदर टाइम गैप है, इस वजह से हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। और यहाँ पर आपका क्या है कि इन दोनों सिचुएशंस के अंदर टाइम का गैप है बिल्कुल भी नहीं है। क्या है, टाइम का गैप है बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाएगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, बेसिक डिफरेंसेस आपके यही हैं कि अगर दो सिचुएशंस के अंदर टाइम का गैप नहीं है तो उस वजह से आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं, और अगर टाइम का गैप होगा तो वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर केवल कंसेप्ट ऑफ पार्टिसिपल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपल इजीली, कि कितने टाइप के पार्टिसिपल होते हैं, कितने तरीके से आप उनको समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनके बेस पे जो एरर हैं वो आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्द आपके चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। तो तब तक अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।